Good morning students, myself Manisha Gupta, Assistant Professor, Government GNA PG College, Bhatapara. In this video lecture, we are going to discuss about matrix representation of graph. ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इंसिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में। इंसिडेंस मैट्रिक्स, सपोज G be a graph. Let G is equal to V and E, where V is set of vertices V1, V2, Vn, and E is set of edges E1, E2, En. Number of vertices is n and number of edges is m. A graph having no self loop can be represented by incidence matrix, और मैट्रिक्स A का ये एलिमेंट Aij है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m होगा, जहां नंबर ऑफ रो n इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ कॉलम m इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ एजेस। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट Aij, इसकी वैल्यू ये डिफाइन होती है, ये वैल्यू होगी 1 if j as Ej is incident on Vi vertex, otherwise its value is 0. इस मैट्रिक्स में 0 और 1 दो ही एलिमेंट कंटेन होते हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को बिट मैट्रिक्स कहते हैं, 0-1 मैट्रिक्स कहते हैं। साथ ही इसको वर्टेक्स एज इंसिडेंस मैट्रिक्स भी कहते हैं। ग्राफ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विजुअल स्टडी के लिए कन्वीनियंट है। ग्राफ को इंसिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ग्राफ को कंप्यूटर में स्टोर करना और मैनिपुलेट करना इजी और कन्वीनियंट है। इसलिए ग्राफ को इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंसिडेंस मैट्रिक्स और ग्राफ दोनों सेम इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, तो यदि ग्राफ दिया है तो इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और यदि इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया है तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सपोज मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4 और V5 है। टोटल 5 वर्टाइसेस हैं और एजेस जो हैं वो E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7 है। 7 वर्टाइसेस है। अब मुझको इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है, तो इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ वर्टाइसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ एजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स A जो है उसका ऑर्डर मुझे ये Aij जो है ये कितने ऑर्डर का मिलेगा, 5 क्रॉस 7 का। ये रो है और ये क्या है आपका, ये है कॉलम। अब मैं V1, V2, V3, V4 और V5 इन वर्टाइसेस को रो में ले लूँगी और ये मैट्रिक्स है A। ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, E5, E6 और E7। अब इस मैट्रिक्स में इस ग्राफ में V1 वर्टेक्स पे E1, E3 और E7 ये 3 एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, तो E1, E3 और E7 पे मैं 1-1 पुट कर दूंगी और बाकी प्लेसेस में 0-0-0। इसी तरीके से V2 वर्टेक्स, इस पे E1 और E2 ये 2 एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, तो इनकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगी और बाकी प्लेसेस में 0-0-0। इसी तरीके से V3 वर्टेक्स पे E2, E3 और ये E4 3 एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, E2, E3 और E4, और बाकी प्लेसेस में मैं 0-0-0 पुट कर दूंगी। इसी तरीके से
V4, ये V4 वर्टेक्स है, इसमें E4, E5, E6 और E7 ये चार एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं। E4, E5, E6 और E7 और बाकी प्लेसेस पे 0 पुट कर देंगे। इसी तरीके से V5 वर्टेक्स पे E5 और E6 दो एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, तो इनकी जगह 1 1 पुट कर देंगे और बाकी प्लेसेस में हम क्या रख देंगे 0 0 0 0। अब इस ग्राफ और इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो इंफॉर्मेशन कॉमन है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ V1 की डिग्री अगर मैं देखूं तो ये E1 एज, E3 एज और E7 एज, तीन एज इस पे इंसिडेंस हो रहे हैं, तो V1 की डिग्री कितनी है 3। और इसी तरीके से अगर मैं V1 की डिग्री इस इंसिडेंस मैट्रिक्स से निकालना चाहूं तो कॉरस्पॉन्डिंग रो को अगर हम सम करें मतलब 1 1 1 तो ये V1 की डिग्री के इक्वल होगी। ग्राफ में हम देखेंगे V2 की डिग्री E1 और E2 दो एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। और यहाँ पे भी अगर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखेंगे तो इसकी डिग्री जो है V2 की डिग्री इस रो का सम अगर हम कर दें तो 1 + 1 दैट इज V2 की डिग्री। इसी तरीके से ग्राफ में देखें तो V3 की डिग्री कितनी है E2 एज, E3 एज और E4 एज, ये तीन एज इंसिडेंस हो रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 3। अगर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पे 1 1 1 इन तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा V3 के डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरीके से V4 की डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं। V4 की डिग्री यहाँ पे देखें तो E4, E5, E6 और E7 ये चार एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री 4 है और यहाँ पे भी इसकी डिग्री 4 है। और V5 की डिग्री E5 और E6 दो एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री 2 है और यहाँ पे भी इसकी डिग्री अगर हम उस V5 के कॉरस्पॉन्डिंग रो को अगर हम ऐड करें तो इसकी डिग्री V5 की डिग्री कितनी आएगी 2 आएगी। अब इसमें कोई भी वर्टेक्स जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है। अगर यहाँ आइसोलेटेड वर्टेक्स होता तो इस इंसिडेंस मैट्रिक्स में रो में सारे एलिमेंट 0 होते, क्योंकि रो में कोई भी रो ऐसा नहीं है जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, मतलब यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है। इसी तरीके से E5 और E6 यहाँ पैरेलल एजेस हैं, क्योंकि वे V4 और V5 पे इंसिडेंस हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ हम पैरेलल एजेस कैसे चेक कर सकते हैं, अगर दो कॉलम सेम एलिमेंट रखें या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तब वो दोनों क्या कहलाएंगे पैरेलल एजेस। मतलब अगर यहाँ पैरेलल एजेस मौजूद है तो यहाँ कॉलम जो है वो आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ हम दे सकते हैं E5 E6 में 0, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 0, फोर्थ एलिमेंट 1 और फिफ्थ एलिमेंट 1, मतलब E5 और E6 जो है वो आइडेंटिकल है। इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि हर अगर कोई ग्राफ G कनेक्टेड है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अगर G जो है वो डिसकनेक्टेड है और इसके दो कंपोनेंट सपोज G1 और G2 है तो इसको ब्लॉक डायगोनल के फॉर्म में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0 ये 0 और ये G2, ये इस तरीके से। और सपोज एक इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया है और मुझे इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे V1 वर्टेक्स पे E1 एज इंसिडेंस हो रहा है, V2 वर्टेक्स पे E1 E2 E3। तो यहाँ पे मैं V1 पे कौन कौन से एजेस वर्टेक्स हो रहे हैं, केवल E1। इसी तरीके से V2 पे कितने एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं, 3 इंसिडेंस हो रहे हैं। तो मैं इसको लिख लेती हूँ E1 E2 और ये E3।
इसी तरीके से V3, इस V3 पे 4 एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं। कौन कौन से? E2, E2, E4, E4, E5 और E6। और इसी तरीके से V4 पे कौन कौन से एजेस इंसिडेंस हो रहे हैं? E5 और E6, और V5 पे E3 और E4, ये E3 और ये E4। अब V1 और V2 पे E1 एज जो है वो इंसिडेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ V1, यहाँ V1, और ये है ये V2, ये V2, और इस पे कौन सा एज इंसिडेंस हो रहा है? E1। अब V2 और V3, इन पे E2 एज इंसिडेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ V3 इस पॉइंट को, और इस एज को मैं कह सकती हूँ E2। अब E3 V2 और V5 पे इंसिडेंस हो रहा है, मतलब मैं इसको इधर भी लिख सकती हूँ V5, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ? E3। E4 V3 और V5 पे इंसिडेंस हो रहा है, V3 और V5 पे E4 इंसिडेंस हो रहा है, मतलब मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ। तो V3 और V5 पे E4 इंसिडेंस हो रहा है। अब E5 और E6, तो E5 जो है V3 और V4 दोनों पे इंसिडेंस हो रहा है, इसी तरीके से E6 जो है V3 और V4 दोनों पे इंसिडेंस। Adjacency matrix. Let G be a graph with n vertices and no parallel edges. इसमें पैरेलल एजेस नहीं होता है, लेकिन सेल्फ लूप जो है वो अलाउड है। तब एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होता है। इसके एलिमेंट ए आई जे को हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 if there is an edge between ith and jth vertices। अगर ith और jth vertices के बीच कोई एज हो तो उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1, अदरवाइज 0। और पैरेलल एजेस के लिए अगर r एजेस है, ith और jth vertices के बीच नंबर ऑफ एजेस अगर r है, तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज 0। एक ये ग्राफ दिया हुआ है जिसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखना है, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो V1, V2, V3, V4, V5 और V6, टोटल 6 वर्टाइसेस हैं। V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब V1, V2 के बीच एक एज है, V1, V5 के बीच है, V1 और V6 के बीच एक एज है। तो V1, V2 के बीच, V1, V5 के बीच, V1, V6 के बीच यहाँ 1 पुट करेंगे और बाकी जगह 0, 0, 0। अब V2 एज को V2 वर्टेक्स को देखते हैं। V2 वर्टेक्स और V3, V2 और V4 इनके बीच एक एज है, तो V2 और V3 के बीच एक एज है, V2 और V4 के बीच एक एज है। तो यहाँ 1, यहाँ 1 और V1 के बीच भी एक एज है, तो यहाँ पे भी 1, ये 0, ये 0 और ये 0। अब V3 वर्टेक्स को देखते हैं। V3 वर्टेक्स और V2 वर्टेक्स के बीच एक एज है, V3 और V4 के बीच एक एज है। तो V3, V2, ये यहाँ 1, यहाँ V3 से V2 यहाँ 1 और एक यहाँ 1 और बाकी जगह 0 पुट करते हैं। फिर V4,
V4 और V2 के बीच, V4 और V3 के बीच, V4 और V5 के बीच एज है, एक एक एज है। तो V2, V3 और V5 और बाकी जगह ये 0, क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है इसलिए V4, V1, V2, V3, V4 और V6 इसमें सेल्फ लूप नहीं है, केवल V5 में सेल्फ लूप है, मतलब V5 और V5 से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ 1 रखते हैं। अब V5, V4, V5 से V1, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। फिर V6, तो V6 और V1 के बीच एक ही एज है, तो यहाँ 1 और बाकी जगह ये 0। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ये जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 होते हैं अगर सेल्फ लूप ना हो, लेकिन यहाँ V5 में एक सेल्फ लूप है इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू 1 है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, और अगर उनको रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करें तो मैट्रिक्स वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर मैं रो को ऐड करूं या कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को ऐड करूं तो उस वर्टेक्स की डिग्री मिलती है। जैसे यहाँ मैं इस कॉलम फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को ऐड करूं तो यहाँ मुझे मिलता है 3, यहाँ फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को ऐड करूं तो ये मिलता है मुझे 3। तो ये 3 जो है इस V1 की डिग्री है। ये 1 एज, ये 2 एज और ये 3, तो 3 एज जो है इनसे इंसिडेंस होते हैं। तो अगर मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स पता है तो मैं ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ, और अगर मुझे ग्राफ दिया है तो मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख सकती हूँ। अब इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, मुझे ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ V1, V2, V3, V4 और V5 प्रिंसिपल डायगोनल को अगर हम देखें तो V1 सेल्फ लूप है, V2 सेल्फ लूप है, V4 सेल्फ लूप है और V3 और V5 ये सेल्फ लूप नहीं है। तो इस चीज को हम ऑब्जर्व करें तो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो V1 और V1 और V2 के बीच एक एज है, V1 पे एक सेल्फ लूप है और V3 से भी ये कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये V3, ये है V2 और ये V1 पे एक सेल्फ लूप। अब V2 पे एक सेल्फ लूप है, V2 V1 से कनेक्टेड है, V2 V3 से कनेक्टेड है। तो ये मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ और एक सेल्फ लूप है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। फिर V3 V1 से कनेक्टेड है, V3 V1 से कनेक्टेड है, V3 V2 से कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, V3 V4 से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ एक V4 ड्रॉ कर सकती हूँ, ये है V3। अब V4 को देखो, V4 V3 से कनेक्टेड है और V4 V4 से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे सेल्फ लूप है। तो यहाँ पे ऐसा एक सेल्फ लूप बनाएंगे। उसके बाद V5 वर्टेक्स को देखते हैं तो V5 वर्टेक्स V4 से कनेक्टेड है। तो इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में ले सकती हूँ ऐसा, या इस डायरेक्शन में भी मैं ले सकती हूँ इधर ऐसा, ये हो जाएगा मेरा V5। तो मैं इस डायरेक्शन में इसको ऐसा लेती हूँ, ये है मेरा V4। तो इस ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखकर ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। V1, V2 और V4, V1, V2 और V4 यहाँ पे सेल्फ लूप है, V1, V2 और V4 में।
अब हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इससे पहले हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा। इसमें भी जी ये ग्राफ है, वी सेट ऑफ वर्टाइसेस है जिसमें n वर्टेक्स है, और e जो है सेट ऑफ एजेस है जिसमें m एजेस है। अब इसमें भी मैट्रिक्स A जो है वो n क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहां n नंबर ऑफ रो है, m जो है नंबर ऑफ कॉलम एजेस के कॉरस्पॉन्डिंग है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने 1 और 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे एक एंट्री -1 की भी है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो +1 वैल्यू कब होगी और -1 वैल्यू कब होगी, इसको पहले समझ लेते हैं। जब कोई एज EJ जो है VI वर्टेक्स से इंसिडेंट आउट होगा, तब हम ये इंसिडेंट ये आउट है, तब हम इसकी वैल्यू लेंगे +1। और जब इंसिडेंट इन होगा, मतलब कोई एज जो है इस वर्टेक्स पे इंसिडेंट इनटू होगा, तब हम इसकी वैल्यू जो है -1 लेंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल लेंगे। तो इस ग्राफ में मेरे पास V1, V2, V3, V4, V5 5 वर्टेक्स है, तो मैं उनको इस तरीके से V1, V2, V3, V4 और V5 इस तरीके से मैं मैट्रिक्स को रो के फॉर्म में वर्टेक्स को लिया मैंने, और एजेस E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7 7 एजेस हैं। E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। E2 ये E3 और ये E4, ये E5, ये E6 और E7। अब V1 से कौन कौन सी एजेस जो है इंसिडेंट आउट हो रही है वो चेक करेंगे। तो E1 हो रही है, E5 हो रही है, लेकिन E6 जो है वो इंसिडेंट इन हो रही है। तो इंसिडेंट इनटू के लिए -1, मतलब E6 के लिए -1, लेकिन E1 और E5 ये V1 से बाहर निकल रही है, इसलिए E1 की जगह यहाँ 1 और E5 के लिए भी यहाँ 1। बाकी प्लेसेस में हम 0 पुट करते हैं। अब V2 वर्टेक्स की बात करते हैं। V2 वर्टेक्स में E2 और E3 और E1 ये 3 एजेस जो है वो इंसिडेंट इनटू हो रही है, मतलब -1, -1, -1, और बाकी प्लेसेस में हम क्या रखते हैं 0, 0। उसी तरीके से V3 वर्टेक्स की बात करते हैं। V3 वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से E2 भी E3 ये 2 एजेस बाहर निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे भी +1, लेकिन E5 जो है वो अंदर की ओर आ रहा है, मतलब यहाँ -1, और E4 जो है वो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी +1, और बाकी प्लेसेस में हम क्या रखते हैं 0, 0। अब V4 वर्टेक्स की बात करते हैं। V4 वर्टेक्स में E4 एज अंदर आ रहा है, E7 आ रहा है, लेकिन E6 जो है वो बाहर जा रहा है, तो E4 बाहर अंदर की ओर आ रहा है। E4 मतलब यहाँ -1, और E7 भी अंदर की ओर आ रहा है, मतलब -1, और E6 जो है वो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे +1, और बाकी जगह हम क्या रख देते हैं 0, 0। अब हम V5 वर्टेक्स की बात करते हैं। V5 वर्टेक्स में केवल एक एज E7 ही इंसिडेंट आउट हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, और कोई भी एजेस जो है इससे कनेक्टेड नहीं है। कोई भी एज यहाँ से ना इंसिडेंट हो रहा है ना इंसिडेंट आउट हो रहा है, केवल E7 ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1, और बाकी प्लेसेस में हम क्या रख देंगे 0, 0 और 0। तो ये ग्राफ अगर हमको दिया है तो हम इंसिडेंस मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ के लिए लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया है, इसके लिए मुझे ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे इस इंसिडेंस मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ के लिए
V1, V2, V3, V4 और V5। यहाँ पे V1, V2, V3, V4 और V5 5 वर्टेक्स हैं। V1 से एज A जो है वो इंसिडेंट आउट हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ 1 कब होता है? जब इंसिडेंट आउट होता है। इंसिडेंट आउट मतलब बाहर की ओर, ठीक है। और कोई भी एज इसमें इंसिडेंट इनटू नहीं हो रहा है। अब V2 पे चेक करते हैं, तो V2 पे एज B जो है वो आउट हो रहा है, लेकिन अंदर की ओर कौन जा रहे हैं? अंदर जो है ये A एज जा रहा है और एक जा रहा है C। अब इसी तरीके से V3 के लिए देखते हैं, तो V3 में B जो एजेस है उसकी जगह -1 है। तो -1 कब होता है? जब इंसिडेंट इनटू होता है। तो V3 के लिए ये B अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन D, E, F जो है ये क्या हो रहा है? बाहर की ओर जा रहा है। तो ये D हुआ, ये हुआ E हुआ, और इसको D लिखते हैं, ये E और ये हमारा F। अब V4 के लिए चेक करते हैं, तो V4 में एज E और एज F जो है वो अंदर की ओर जा रहा है। ये E है और ये F है। V5 के लिए एज C जो है इंसिडेंट आउट हो रहा है, मतलब C बाहर की ओर जा रहा है, और D जो है वो क्या हो रहा है? इंसिडेंट इनटू हो रहा है। अब इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है इस इंफॉर्मेशन को देखकर। तो मैं यहाँ V1 एक वर्टेक्स लिखती हूँ, और ये है यहाँ ये डायरेक्शन, ये A, एक एज A जो है इससे इंसिडेंट आउट हो रहा है। अब वही एज जो है इस V2 पे इंसिडेंट इनटू हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? यहाँ मैं लिख सकती हूँ V2। अब V2 से B इंसिडेंट आउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये B, ये इसका डायरेक्शन इस तरीके से, और यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ मैं V3 वर्टेक्स लिखती हूँ। अब यही B जो है V2 से इंसिडेंट आउट हो रहा है, लेकिन V3 की ओर क्या हो रहा है? इंसिडेंट इनटू हो रहा है। ये हुआ, V2 से ये इंसिडेंट आउट हो रहा है। अब V2 पे एक एज C इंसिडेंट इनटू हो रहा है, लेकिन V5 से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, V2 की ओर इंसिडेंट इनटू, यानी ये वाला C, और आउट हो रहा है, किससे हो रहा है? C से, मतलब यहाँ पे हम V5, ये V5 से C आउट हो रहा है, और V2 की ओर क्या हो रहा है? इंसिडेंट इन हो रहा है। अब हमारे पास D, E, F। अब D जो है कहाँ से निकल रहा है? V3 से निकल रहा है, और जा कहाँ रहा है? V5। तो मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ। ये जो है ये इस डायरेक्शन में, ये D। तो देखो ये हुआ V3 जो है कहाँ जा रहा है? D जो है वो V3 से इंसिडेंट आउट हो रहा है, लेकिन V5 पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट इनटू हो रहा है। अब हमारे पास E और F, ये दो एज बचते हैं। ये E जो है वो V3 से इंसिडेंट इनटू हो रहा है और V4 पे आउट हो रहा है। इसी तरीके से F एज जो है V3 से इंसिडेंट इनटू हो रहा है, लेकिन V4 पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट आउट हो रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे इसको एक V4 वर्टेक्स लिख सकती हूँ, और ये यहाँ से ये हुआ E और ये हुआ F। अब ये हमारा क्या है? ग्राफ है। अब देखो इस ग्राफ को देखकर ये क्लियर हो रहा है, ये इसका डायरेक्शन है। V3 वर्टेक्स से V4 वर्टेक्स की ओर एज E और F ये इंसिडेंस हो रहे हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा, और V4 पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट इनटू हो रहा है। V3 से इंसिडेंट आउट हो रहा है और V4 पे इंसिडेंट इनटू। तो अगर इंसिडेंस मैट्रिक्स अगर गिवन है तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ग्राफ दिया है तो इंसिडेंस मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब हम डायग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। यहाँ पे भी ये ग्राफ है जिसमें n वर्टाइसेस हैं, तो इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है उसको हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स
ए के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और इसका एलिमेंट ए आई जे जो है वो डिफाइन है, इसकी वैल्यू r होती है। कब होती है? इफ r एजेस आर डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टेक्स ith वर्टेक्स vi टू jth वर्टेक्स vj। अगर एक ही एज अगर डायरेक्टेड हो रहा है तो r की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर एक से अधिक एजेस हैं मीन्स पैरेलल एजेस हैं तो इसकी वैल्यू r, जितने पैरेलल एजेस होंगे यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अदरवाइज इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टेड नहीं है तो हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक इंसिडेंस मैट्रिक्स A जिसमें हमने वर्टेक्स A B C D E को रो के फॉर्म में लिखा है और उसी तरीके से कॉलम में भी हम इसी वर्टेक्स A B C D E, हमारे पास इस ग्राफ में A B C D E 5 वर्टेक्स हैं और एजेस जो हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 है। मतलब 5 वर्टेक्स है तो ये 5 क्रॉस 5 का एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। रो को कॉलम में अगर हम चेंज कर दें या कॉलम को अगर हम रो में चेंज कर दें तो A डैश जो है वो किसके इक्वल होता है? A। तो A को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्टेक्स A से एजेस जो है, कितनी एजेस जो है वो डायरेक्टेड हो रही हैं और किस वर्टेक्स की ओर हो रही हैं। तो A से B की ओर और A से D की ओर, तो A से B की ओर और A से D की ओर। लेकिन A में कोई सेल्फ लूप नहीं है, मतलब यहाँ हम 0 और 0 पुट कर सकते हैं। अब हम वर्टेक्स B को चेक करते हैं। वर्टेक्स B में एक सेल्फ लूप है और यहाँ से दो एजेस E4 और E5 वर्टेक्स C पे डायरेक्टेड हो रही है। मतलब हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल एजेस कितने हैं? 2 है। B पे सेल्फ लूप है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यहाँ 0 और D और E पे कोई डायरेक्टेड नहीं है एजेस, इसलिए यहाँ पे भी 0 0। अब हम वर्टेक्स C को चेक करते हैं। वर्टेक्स C से D की ओर एक एज डायरेक्टेड हो रहा है और E की ओर भी एक एज डायरेक्टेड हो रहा है। तो C से D की ओर 1, यहाँ 1 और बाकी प्लेसेस पे हम क्या रख सकते हैं? 0 0 0। अब वर्टेक्स D को चेक करते हैं। वर्टेक्स D पे एक सेल्फ लूप है, लेकिन वर्टेक्स D से कोई एज जो है किसी वर्टेक्स की ओर डायरेक्टेड नहीं हो रहा है। तो D में सिर्फ एक सेल्फ लूप है तो हम यहाँ 1 पुट कर सकते हैं और बाकी प्लेसेस में 0 0। अब हम वर्टेक्स E को चेक करते हैं। वर्टेक्स E से वर्टेक्स C की ओर एक एज जो है वो डायरेक्टेड है, मतलब E से C की ओर एक है और E से सिर्फ C की ओर ही है, तो यहाँ पे 1 पुट किया और बाकी प्लेसेस पे हमने 0 0 पुट किया। तो ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है डायग्राफ का। 5 क्रॉस 5 का ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो हमने डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ या अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है।